सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, जो आज की खबर है वो आंगनबाड़ी हार्ट कुक्ड योजना से रिलेटेड, जो बहनों को बर्तनों का वितरण नहीं हुआ था, जो ग्राम पंचायतों में प्रधानों द्वारा दिया गया या कहीं कहीं वार्ड, आंगनबाड़ी हार्ट कुक्ड योजना आंगनबाड़ी केंद्रों पर घटिया बर्तनों की आपूर्ति। अब घटिया बर्तन खरीदने के लिए तो पैसे आए नहीं थे, तो भाई घटिया बर्तन कैसे मिले? पूरी खबर सुनिए। और भी कई जानकारियां लगी हैं कि आंगनबाड़ी भर्तियों पर रोक लगने वाली है। रीज़न जान लीजिए कि बहुत से लोगों ने आय प्रमाण पत्र जो है कम का बनवा कर लगाया है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बाल विकास विभाग निदेशालय द्वारा मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों में अपग्रेड करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जो मिनी केंद्र सामान्य केंद्र के मानक को पूरा करेगा उन सभी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। इस आदेश से इन मिनी केंद्रों का संचालन करने वाली मिनी कार्यकर्त्री को अतिरिक्त लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। फर्रुखाबाद जिले में नवरात्र के मौके पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पूर्ण कार्यकर्त्री का दर्जा दिया गया है। इससे इन मिनी आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ इनकी मदद के लिए सहायिका भी नियुक्त की जाएंगी। इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सर्वे के आधार पर क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ने से अपूर्ण केंद्र का दर्जा दिया जाएगा। संख्या से पूर्ण केंद्र का दर्जा दिया जाए। बाल विकास विभाग द्वारा जिले में कुल 1752 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर लगभग 250 कार्यकर्त्रियों के पद रिक्त पड़े हैं। पिछले वर्ष जिले में 146 पदों पर विज्ञापन जारी करने के बाद इन पदों के लिए नियुक्ति पूर्ण हो चुकी है। नियुक्ति पूर्ण होने के बाद जिले के केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो गया है। वर्तमान समय में जिले में लगभग 280 मिनी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केंद्रों का संचालन करने वाली मिनी आंगनबाड़ी को मात्र 4250 रुपये मानदेय दिया जाता है। साथ ही इन्हें सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती, जबकि पूर्ण केंद्र का दर्जा प्राप्त कार्यकर्त्री को 6000 रुपये मानदेय के साथ साथ कार्यों में सहयोग के लिए सहायता दी जाती है। बाल विकास विभाग निदेशालय ने जारी आदेश पत्र में कहा है कि राज्य के सभी जिलों में जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को 100% लाभ नहीं मिल रहा है। अब मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित करना चाहिए। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 150 से 400 की जनसंख्या पर किया जाता है, जबकि सामान्य आंगनबाड़ी 800 से 1000 की जनसंख्या पर स्थित होता है। इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने से केंद्र को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र का दर्जा मिल जाएगा। साथ ही उस केंद्र पर एक सहायिका भी नियुक्त की जाएंगी। मिनी केंद्र के अपग्रेड होने से इन मिनी आंगनबाड़ी वर्करों को सामान्य कार्यकर्त्री का दर्जा मिलने के साथ साथ इनको सामान्य कार्यकर्त्री के समान मानदेय भी मिलेगा। जिले के भर्ती नियमावली जारी होने से पहले जिला स्तरीय अधिकारियों ने 146 कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर डाटा भेजा था, जिस पर विभाग द्वारा नियुक्ति कराई जा चुकी है। लेकिन उसके बाद साल के अंदर ही कार्यकर्त्री के 250 और पद रिक्त हो चुके हैं। अब इन नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब होगी, इसका सिर्फ इंतजार ही किया जा सकता है। इन जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती के मेरिट लिस्ट रोकी, आवेदनों में निकल रहे फर्जी प्रमाण पत्र। यूपी के मुरादाबाद जिले में शासन के आदेश पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 365 पदों पर जनवरी में विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसके लिए महिलाओं द्वारा 12000 से अधिक महिलाओं द्वारा पात्र आवेदन किए गए हैं। अब शहरी क्षेत्रों के आवेदकों के आवेदन की जांच चल रही है। जिले में संचालित कुल 2770 आंगनबाड़ी केंद्रों के सापेक्ष 362 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आंगनबाड़ी भर्ती 2023 नियमावली के अनुसार इंटर पास महिलाओं से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन इन आवेदन करने वाली महिलाओं में पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर प्रोफेशनल कोर्स और PhD उपाधि वाली महिलाएं भी शामिल हैं। हाँ, शामिल तो हैं, हमारे यहाँ भी B.Ed की हैं, BTC की हैं, उन्होंने
अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया। अब वो लोग इस चक्कर में है कि अब ये नौकरी पहले तो नहीं मिल रही थी, तो कह रही थी मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए। अब जब मिल गई है तो वो लोग इसको इग्नोर मार रही हैं, कह रही हैं कि भैया ये छोटी सी नौकरी इतने पैसे में क्या होगा, हम तो अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जॉब तो कैसे करें। अब ये जॉब मतलब जॉब भी नहीं छोड़ना, मतलब ये नौकरी भी करना चाह रही हैं और तैयारी भी करना चाह रही हैं। तो बताइए ऐसे लोगों के लिए बीच का रास्ता क्या होगा। जो आंगनबाड़ी की नौकरी करेगा भाई उसको तो पूरा टाइम इसमें देना पड़ेगा। वो पार्ट टाइम जॉब चला गया पहले ज़माने के, आज से 40 साल पहले की बात या 20 साल, ये नहीं जानते, लेकिन पहले के लोग पार्ट टाइम जॉब इसको समझकर कर लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पूरा पार्ट टाइम क्या पूरी रात तक इसमें लगे रहिए, जिसमें लगभग 17 आवेदक महिलाएं बीटेक डिग्री वाली हैं और सैकड़ों महिलाएं एमए, बीएड, एलएलबी की डिग्री वाली हैं, एलएलबी की डिग्री वाली हैं। शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं ने आंगनबाड़ी भर्ती में हो रही धांधली को लेकर प्रशासन से शिकायत की है। इन महिलाओं की शिकायत के आधार पर पात्र महिलाओं के अभिलेखों की जाँच शुरू हो गई है। इस जाँच में चयन की गई कई महिला आवेदकों के निवास और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यता संदिग्ध पाई गई। जिले में चल रही जांच के बाद अब शहरी क्षेत्रों के महिलाओं की मेरिट सूची को रोक दिया गया है। जिला स्तरीय अधिकारियों ने शिकायत के आधार पर 44 पदों पर रोकी गई मेरिट सूची के बाद इन पदों पर आवेदन करने वाली महिलाओं को मेरिट सूची से लेकर नियुक्ति पत्र तक का लंबा इंतजार करना होगा। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी जानकी देवी आर्या का कहना है कि जिले के शहरी क्षेत्र में 44 पदों के लिए महिलाओं द्वारा किए गए आवेदनों में ऑनलाइन दी गई और अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट संदिग्ध पाए गए हैं। इन आवेदकों की जांच चल रही है। अब इन आवेदकों की पूर्ण जांच के बाद ही फाइनल मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो आज की न्यूज बस यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।